संतान, चारों चोर की संतान, घोटालेबाज की संतान, घोटालेबाज की संतान, भ्रष्टाचार की संतान, भ्रष्टाचार की संतान। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजचंद्र। पिछले 12 दिनों से लगातार इंडी गठबंधन की रैलियां हो रही है, जनसभाएं हो रही हैं। राहुल गांधी आए, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है वो भी आए और कई ऐसे वरीय नेता जो इस वक्त बिहार के दौरे पर है। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर जो सत्ता पक्ष है उसे घेरने की पूरी कवायद चल रही है। मुजफ्फरपुर के जनसभा में कल कुछ ऐसी बातें हो गई है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जो महिला विंग है वो खासा नाराजगी जता रही है। यहाँ तक बात आ गई कि इन्होंने एफआईआर तक दर्ज करवा दिया है। क्या है पूरा मामला, यही जानना जरूरी है और ये जानने के लिए आज हम भारतीय जनता पार्टी में है। महिला विंग के जो नेत्रियाँ हैं वो हमारे साथ हैं। क्या हुआ मैडम, कैसे परेशानी क्या हुआ? अगर चुनाव आई है तो सभी के लिए परेशानी है और चुनाव में जिन लोगों को दर्द हो रहा है उन लोगों से बौखलाहट में किसी तरह के भी बोली निकल रहा है। लेकिन इतना भी तो खराब नहीं बोलना चाहिए कि किसी माँ को गाली दे दे। इसलिए हमारे सारे महिला विंग खपा है, चूंकि माँ होती है, चाहे वो मोदी सरकार की माँ हो या हमारी माँ हो। एक माँ अपमान हुई तो सारी माँ अपमान हुई। इसलिए इनका जवाब हम लोग चुनाव के मैदान में और अच्छी तरह से देंगे। जो इनको दिखेगा, यंग होने से नहीं होता है, दिमाग होने से होता है, जो उनके पास है नहीं। पिता का वही घोटाला। राहुल गांधी जब आए हैं बिहार में तो बिहार के लोगों में मिल रहे हैं, लेकिन उनका बिहारी वातावरण नहीं है। सीखने की कोशिश में वो भी अलूल जलूल बोल जाते हैं। इन्हीं लिए महिलाओं को तकलीफ है और इस तरह का और महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। और पहले आपसे बात कर ली, ये तख्ती किस चीज का है? अच्छा, फाड़ दिया आपने। बहुत क्रोध था। ये घोटालेबाज और भ्रष्टाचारी की संतान राहुल गांधी, चारा चोर की संतान और कम उम्र में अकूत संपत्ति का मालिक तेजस्वी यादव, इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? बिहार की जनता उम्मीद नहीं करती है। इन्होंने जिस तरीके से एक मंच से माँ को गाली दी है, मरी हुई माँ को लगा करके। देश के प्रधानमंत्री किसी एक वर्ग विशेष और किसी पार्टी का नहीं होता है। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। अगर प्रधानमंत्री का सर झुक गया तो समझिए कि पूरा देश का सर झुक गया। लेकिन उनको ये समझ कहाँ है। उम्र तो पूरा पार होने जा रहा है। एक की तो उम्र लगभग पारी हो गई। 2-4 साल के बाद पेंशन भी 60 साल में यहाँ पर पेंशन हो जाता है और अभी तक युवा बन करके और टी शर्ट पहन करके बेचारा घूम रहा है। अकल से तो वास्ता है नहीं। आज जिस तरीके से 15 सालों की जो उन लोगों की जो सरकार रही है उसमें कितनी महिलाओं की इज्जत होती थी, याद है ना आपको? आप थोड़ा बहुत आपको याद होगा, आपकी उम्र के अनुसार थोड़ा बहुत आपको याद होगा। आपके परिवार के लोग बहुत बेहतर बताते होंगे क्योंकि आप मीडिया में रहे हैं, इसलिए बेहतर तरीके से वो सारी चीज़ों को आप जान रहे हैं कि इनका क्या स्थिति है। आज भी न उस समय उन्होंने महिलाओं का सम्मान किया, न आज वो महिलाओं का सम्मान करना जानते हैं, जबकि घर उनके महिलाओं से ही बड़ा है। राहुल जी के घर में आज भी माँ है, स्वस्थ हैं, बहन है। तो सोनिया गांधी भी हैं और उनकी प्रियंका गांधी भी हैं। तो माँ बहन घर में है, तो क्या अपनी माँ बहनों के लिए ऐसा ही शब्दों का प्रयोग करवाते हैं क्या? रही बात तेजस्वी जी, उनके यहाँ तो भंडारी है, बहनों का भंडार है, शरीर माता जी उपलब्ध हैं, गोद में नन्ही सी बिटिया रानी आ गई है। तो क्या आज भी अपनी माँ बेटी बहन के लिए भी ऐसी भावनाओं का उद्गार करते हैं क्या? ऐसी भावनाओं का विचार रखते हैं? मैं तो एक ही चीज जानती हूँ कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। यानी जिनके मन में जितनी गंध रहती है वो दूसरे को उसी चश्मे से, उसी आईने से देखते हैं। तो आज माई बहन योजना के नाम पर आ तो रहे हैं, लेकिन वो माई बहन योजना राबड़ी देवरी माई
मीसा भारती बहन यानी माई योजना, बहन योजना और रोहिणी यादव बहन योजना, और उसके बाद फिर थोड़े दिन के बाद भी और परिवार के सारे सदस्य भी आ जाएंगे। तो माई बहन योजना इनके घर से शुरुआत होती है और घर में ही खत्म हो जाती है। पार्टी की महिलाओं तक भी वो योजना नहीं पहुंच पाती। तो जिसके पार्टी की जो ये योजनाएं, माई बहन योजना पार्टी की बहनों तक नहीं पहुंचता, वो व्यक्ति बाहर का कैसे कर सकता है? वो व्यक्ति बाहर की महिलाओं को यानी बिहार की महिलाओं के बारे में क्या सोचेगा? पहले अपने घर से तो निकले। और इस चुनाव में आधी आबादी संकल्प लेती है, हम गाली सुनने के लिए नहीं है। ना हम माँ की गाली सुनेंगे, ना बहन की गाली सुनेंगे, ना बेटी की गाली सुनेंगे। ये गालियां सुन करके हमें लगता है कि हमें निर्वस्त्र किया गया है, और ये गालियां हम नहीं सुनेंगे। आप पुरुषों को गाली देते हैं, उनको भाई का गाली दो, जो गाली देना है दो, पर माँ बहन की बेटी की गाली देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आधी आबादी जो है ये असर दिखाएगी इस बार विधानसभा चुनाव में। आधी आबादी दिखाएगी, संकल्प लेती है, न भूले हैं, न भूलते हैं और न भूलेंगे और न लोगों को भूलने देंगे। क्योंकि ये लोग, इनका चाल चरित्र चेहरा झूठ का पुलिंदा लेकर के ये बिहार की जनता के बीच में घूम रहे हैं। लगातार लोगों से आप ये बात फैला रहे हैं कि फला आदमी ने ये किया, इसका कभी वोट का चोरी हो गया, SIR के नाम पर, वोट चोरी के नाम पर, वोट चोर, गद्दी चोर, क्या है? अरे एक भी प्रूफ आप तो आयोग को नहीं प्रस्तुत कर पाए। एक भी एफिडेविट करके दे देते कि हाँ यहाँ पर ये चोरियां हुई हैं। तो जो व्यक्ति झूठ का पुलिंदा है, झूठ के पुलिंदा के बीच में रहने वाले लोगों से आप क्या उम्मीदें कर सकते हैं? ये ना कभी सुधरे हैं और ना जीवन में कभी सुधरेंगे। ये आप निश्चिंत रहिए। और सबसे बड़ी बात, ये ना कभी इनके मन के अंदर गिल्ट भी नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों ने इतना अपराध देख लिया है, इतना अपराध इनके परिवार में हो चुका है कि इन लोगों के लिए गाली तो बहुत आम बात है। इन लोगों के लिए गाली कोई गाली थोड़ी होता है, इनके लिए भाषा है। इसलिए इन सब लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती। इनके लिए भाषा है। भाई महिला विंग जो है वो काफी रोष में है। क्या लगता है इस बार जो माहौल बनेगा विधानसभा चुनाव में, इस पूरे घटनाक्रम का उस पर असर पड़ेगा? दम पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? इस तरह से भद्र बोली जब निकलेगा आदमी का, तो चुनाव में तो मतलब प्रभाव पड़ना ही है, और एकदम पड़ेगा। और इसके लिए उनको मतलब इस बार पता भी चल जाएगा कि हम क्या हैं और क्या करके मतलब हम क्या गलती किए हैं। गलती तो वो हमेशा करते हैं, आज तक जब से हम मतलब अपनी उम्र से जब से देख रहे हैं, उनका गलती ये देख रहे हैं, सही चीज हम आज तक नहीं देखे हैं। नहीं, मतलब ये बात आप बीजेपी में है इसलिए बोल रहे हैं? नहीं, शुरू से हम पहले तो नहीं थे बीजेपी में, हैं? फिर भी हम देखे हैं। लेकिन इस बार तो तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी जी हो, ये दोनों जो है इस बार महिलाओं के लिए भी खासा वो तो आप अभी सुन ही लिए ना, मरी हुई माँ को गाली दिए हैं। आप क्या समझ रहे हैं? वो एक तरह की भगवान हम लोग के लिए है, गुरु हैं, और वो महिलाओं का इज्जत कर रहे हैं। ये गलत है, ये सिर्फ भ्रम डाला जा रहा है चुनाव के लिए, और कुछ नहीं है। और इनको बहुत भारी असर पड़ेगा इन पर चुनाव में, देख लीजिएगा। किस तरह से असर दिखाएंगे? वो तो वक्त बताएगा ना। अपनापन, जैसे मेरा अपना जो वोटर लोग हैं, वोटर लोग कोई नहीं अपना मतलब ये अपमान अपने में कर सकता है कि हाँ कोई मेरी माँ को गाली दे, कोई मेरी बहन को दे, कोई मेरी मतलब मरी हुई माँ को दे, वो तो नहीं ना कोई। माफी अगर मांगी जाती है उधर से तो क्या आप लोग माफ कर देंगे? माफ़ी उनके मांगने में संस्कार ही नहीं है कि वो माफ़ी मांगेंगे। अगर माफ़ी मांगना होता उनको तो कल माफ़ी मांग चुके होते हैं, पर उनका संस्कार ऐसा नहीं है कि माफ़ी मांगना। वो कभी भी माँ बहन को इज्जत करना जाने ही नहीं, तो क्या दूसरे माँ बहन को इज्जत देंगे? चलिए भाई, बहुत रोष है महिलाओं के बीच में। कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन क्या ये बात सही है जो हमारे ग्रंथों ने सिखाया है हमें? संस्कार यही होता है। जिस तरह से अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुछ भी कह देना, कुछ भी बयान दे देना, मंचासीन होकर मंच से कुछ भी बयान जारी कर देना, ये कितना लाजिम है राजनीति के लिए, वर्तमान राजनीति के लिए। तो चलिए इंतज़ार करते हैं कि ये जो महिला विंग है किस तरह से इस रोष का, आक्रोश का अपना बदला ले पाती है। बने रहिए, बहुत शुक्रिया आपका।